नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका स्वागत है अपने पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस के बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं संदीप ग्रोवर लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सफर। अमेरिका की मौसम एजेंसी NCEI ने कहा है कि मार्च के दौरान भारत में सूखे को लेकर स्थिति और खराब हुई है। NCEI की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च के दौरान भारत का 1/4 से ज्यादा यानी 26.5% हिस्सा सूखे की चपेट में आया है। इससे पहले फरवरी में 25.9% हिस्सा सूखे की चपेट में था। अनलीनो की वजह से मार्च के दौरान देश भर में बरसात की स्थिति बिगड़ी है और इस साल जून तक अनलीनो का असर बने रहने की आशंका जताई जा रही है। जून के बाद अनलीनो का प्रभाव कम होने से मॉनसून सामान्य रहने की संभावना है। रिलायंस जियो ने OTT के क्षेत्र में एक नई जंग की शुरुआत कर दी है। रिलायंस जियो ने जियो सिनेमा प्रीमियम को पेश किया है। ये एक नया अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन प्लान है जिसकी शुरुआत केवल 29 रुपये प्रति महीने से होती है। जियो सिनेमा प्रीमियम में दर्शकों को एड फ्री कंटेंट 4K क्वालिटी में मिलेगा। नए सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ जियो सिनेमा घरेलू प्रतिस्पर्धियों के अलावा नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम को टक्कर देगी। नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स के साथ दर्शक किसी भी डिवाइस पर कई तरह के एक्सक्लूसिव कंटेंट का मजा ले सकेंगे। क्रेडिट कार्ड से खर्च करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मार्च में पहली बार क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खर्च की रकम 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रही। ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड खर्च मार्च 2024 में 1,04,81,000 करोड़ रुपए रहा। क्रेडिट कार्ड से ऑफलाइन खर्च 60,378 करोड़ रुपए रहा। इस तरह देखा जाए तो मार्च महीने में क्रेडिट कार्ड से कुल खर्च 1,64,586 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। देश में कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या भी बढ़कर 10 करोड़ 20 लाख हो गई है। एक साल पहले देश में क्रेडिट कार्ड ग्राहकों की संख्या 8.5 करोड़ थी। क्रेडिट कार्ड की बढ़ती संख्या की वजह से लेन देन में भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। अनऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर्स ग्राहकों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर उनसे गलत काम करवा रहे हैं। ऐसे 75 अनऑथराइज्ड फॉरेक्स डीलर्स की लिस्ट RBI ने जारी कर लोगों को सतर्क किया है। RBI ने अनऑथराइज्ड फॉरेक्स लेन देन को रोकने के लिए बैंकों को अधिक सतर्कता बरतने और ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत ED को देने का निर्देश दिया है। RBI को पता चला है कि अनऑथराइज्ड संस्थाएं भारतीय ग्राहकों को ज्यादा मुनाफे का वादा करके विदेशी मुद्रा लेन देन सुविधाएं प्रदान कर रही हैं। इन संस्थाओं के एजेंट बैंक में खाता खोलने के लिए बेगुनाह लोगों का इस्तेमाल करते हैं और इन खातों में गलत ढंग से लेन देन किया जाता है। अब बैंक साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले संदिग्ध बैंक खातों को अस्थायी रूप से फ्रीज कर सकेंगे। इस संबंध में RBI जल्द दिशा निर्देश जारी करेगा। 2021 से अब तक साइबर धोखाधड़ी की वजह से वित्तीय संस्थानों को लगभग 1.26 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। देश में हर दिन लगभग 4,000 धोखाधड़ी वाले खाते खोले जाते हैं। साइबर ठग सीधे साधे ग्राहकों के बैंक खातों और वॉलेट से पैसा उड़ाकर अपने खातों में ट्रांसफर कर लेते हैं। इस धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए RBI बैंकों को ऐसे खातों को सस्पेंड करने की इजाजत दे सकता है। इससे पीड़ितों को पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करने से मुक्ति मिलेगी। अगर कोई करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक कर लेता है तब उसके खिलाफ TDS की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आयकर नियमों के अनुसार यदि पैन को आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो लागू दर के मुकाबले 2 गुनी दर से TDS काटा जाता है। CBDT ने कहा कि 31 मार्च 2024 तक किए गए लेन देन के संबंध में अगर 31 मई 2024 को या उससे पहले पैन को आधार से लिंक कर दिया जाता है तब करदाताओं से उच्च दर पर TDS नहीं मांगा जाएगा। सरकार ने चीनी मिलों को चालू वित्त वर्ष में इथेनॉल बनाने के लिए कच्चे माल के तौर पर 6.7 लाख टन बी हैवी शीरे का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है। पिछले साल 7 दिसंबर को बी हैवी शीरे के उपयोग पर प्रतिबंध लगने से पहले चीनी मिलों के पास बी हैवी शीरे का अतिरिक्त स्टॉक मौजूद था। इथेनॉल उत्पादन के लिए 17 लाख टन चीनी के निर्धारित उपयोग सीमा के अलावा ये मंजूरी दी गई है। वर्तमान में चीनी मिलों के पास 6.7 लाख टन बी हैवी शीरे का स्टॉक मौजूद है। सरकार के इस कदम से इथेनॉल उत्पादन के लिए बी हैवी शीरे के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा और चीनी मिलों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE ने बुधवार से निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स पर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कर दी है। इसे बाजार प्रतिभागियों से भी अच्छा समर्थन मिला।
एनएसई ने एक बयान में कहा कि देश भर से 375 से अधिक कारोबारी सदस्यों ने इस इंडेक्स डेरिवेटिव में शिरकत की। पहले दिन फ्यूचर्स सेगमेंट में 78.16 करोड़ रुपए के 1223 कॉन्ट्रैक्ट हुए। वहीं ऑप्शन सेगमेंट में 1.55 करोड़ रुपए के प्रीमियम कारोबार वाले 1724 कॉन्ट्रैक्ट हुए। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स एनएसई के मानक इंडेक्स निफ्टी 50 के बाद की 50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस इंडेक्स में शामिल कंपनियों को निफ्टी 50 सूची में शामिल होने का संभावित दावेदार माना जाता है। दूरसंचार विभाग सबके लिए निष्पक्ष सैटेलाइट संचार सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन की योजना बना रहा है। इसके लिए जल्द ही ट्राई से सलाह ली जाएगी। इस पूरी कवायद का मकसद सैटेलाइट आधारित संचार में सभी को समान अवसर सुनिश्चित करना है। इस समय दूरसंचार विभाग स्पेक्ट्रम आवंटन की शर्तों पर काम कर रहा है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से अनुकूल रेडियो फ्रीक्वेंसी, मूल्य निर्धारण और लाइसेंस की शर्तों जैसे पहलू शामिल होंगे। जर्मनी की ऑटो कंपनी ऑडी कच्चे माल की बढ़ती कीमत के प्रभाव को कम करने के लिए जून से भारत में अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करेगी। ऑडी ने कहा है कि 1 जून 2024 से बढ़ी हुई कीमतें प्रभावी होंगी। कंपनी ने कहा कि उसकी कोशिश बढ़ती लागत का असर ग्राहकों पर कम से कम डालने की है। ऑडी इंडिया की खुदरा बिक्री वित्त वर्ष 2023-24 में सालाना आधार पर 33% की वृद्धि के साथ 7027 इकाई रही। डीजीसीए के नए दिशा निर्देशों के बाद हवाई किराए पर असर पड़ सकता है। नए दिशा निर्देशों से यात्रियों के लिए उड़ान का बेस फेयर और अधिक किफायती हो सकता है। डीजीसीए ने 23 अप्रैल को जारी एक सर्कुलर में एयरलाइन कंपनियों से हवाई किराए में शामिल कई सेवाओं को अलग करने का निर्देश दिया है। ये ऐसी सेवाएं हैं जिनकी कई बार यात्रियों को जरूरत नहीं होती। ऐसे में इन सेवाओं और इनके शुल्कों को अलग अलग करने से बेस फेयर अधिक किफायती हो सकता है। अलग अलग सेवाएं अब ऑप्ट इन आधार पर प्रदान की जाएंगी और यात्री केवल उपयोग की गई सेवा के लिए ही शुल्कों का भुगतान करेंगे। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। अब आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है या आपका टैक्स से रिलेटेड कोई सवाल है तो सीधे पूछें अपने एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण मंत्री। अगर आपका स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, अगर आप बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो आज ही मुझसे अपना सवाल पूछिए। लॉग इन कीजिए मनी9 के ऐप में। मनी9 के ऐप में टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में जाने के बाद आप अपना सवाल डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज ही डाउनलोड कीजिए मनी9 का सुपर ऐप। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.money9.com पर जाएं। खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 ऐप को भी डाउनलोड कर लें। तो बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।